सभी बच्चों का आपके इस परिवार पीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और सभी बच्चों का स्वागत है। और थोड़ा से विलंब के लिए खेद है कि कुछ समय से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे है। कुछ कारणवश हम क्षमा चाहते भाई, और अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो करें। आप लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए। और आइए देखते हैं, सबसे स्टार्ट विषय में आपका सभी का स्वागत है। स्टार विषय है क्या, आप जानते हो? स्टार विषय हमारा क्या है, आप जानते हो? फिजिक्स। आप जानते हो क्या स्टार विषय क्या है? फिजिक्स। यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और बहुत ध्यान से इस नॉलेज को गेन करेंगे। आज का बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है और चैप्टर का नाम क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, देखिए ये बहुत ही शानदार चैप्टर आपके सामने है। क्या? वर्क पावर एंड एनर्जी। आइए देखते हैं। यहां पे जब बात हम करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्क मतलब कार्य। कार्य क्या है ये देखेंगे। कार्य क्या है यहाँ पे देखेंगे, बहुत शानदार टॉपिक है। देखिए कार्य, तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। आपने पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपको मालूम है, कार्य को W से शो करते हैं, कार्य को W से शो करते हैं, बल को F से शो करते हैं, विस्थापन को D से शो करते हैं। तो ये आपका W इक्वल फार्मूला क्या हो गया? FD फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FD हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कार्य क्या है। कार्य की बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हमने शॉर्ट डिफिनेशन यहां पे दिया है। क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड क्या है? वर्क। यहाँ पे देखिए, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। कार्य यहाँ पे F, यहाँ पे D, ये एंगल थीटा। आपको मालूम है, इसी को हम लिख सकते हैं W इक्वल यहाँ पे F इंटू D लिखेंगे। F इंटू D वेक्टर फॉर्म में। इसको वेक्टर क्या है? क्योंकि आपको मालूम है बल क्या है? सदिश राशि है। आपको मालूम विस्थापन क्या है? आपका सदिश राशि है। लेकिन आपको मालूम है कार्य क्या है? अदिश राशि है। आपको यह भी मालूम है अदिश और सदिश का डिवीजन हमने पिछले अंकों में, पिछले वीडियो में दिया है। अदिश किसे कहते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड विच हैव नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे ध्यान दो, एग्जाम्पल आपको मालूम है दाब है, एग्जाम्पल आपको मालूम है कार्य है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, ये सब क्या है? आपकी अदिश राशि है। देखिए, तो यहाँ पे कार्य क्या है? अदिश राशि है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे W इक्वल फार्मूला, इसी को लिखेंगे FD cos थीटा। ये देखिए W इक्वल क्या लिखेंगे? FD cos थीटा। यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि कार्य आपका लंबवत हो रहा है, यदि कार्य कैसा हो रहा है? लंबवत हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। अर्थात देखिए किस प्रकार कार्य हो रहा है। आपका देखिए ये वर्क, आपका देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? आपका 90 डिग्री पे है। यदि कार्य इस प्रकार से हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे W का मान क्या होगा? 0। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है क्या, यहाँ पे फार्मूला W इक्वल सूत्र क्या बनेगा? यहाँ पे FD cos क्या है? आपका 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो वर्क डन क्या हुआ? 0। इसी पे एक क्वेश्चन आया करता है, एक कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे सामान लेकर के जा रहा है, वो कितना कार्य कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन कभी आवे, या आपका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसका वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक कुली की बात आती है। मान लीजिए कोई कुली है, यहाँ पे देखिए क्या है? कुली। कुली सामान लेके जा रहा है। कुली क्या है? सामान लेकर के। मान लीजिए आपका ये क्षैतिज प्लेटफॉर्म है, कुली यहाँ पे क्या है आपका? ये देखिए लादे हुए, सामान लादे हुए।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा कोण बन रहा है क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री। तो आपने देखा केस तो यही बन गया ना, केस यही आपका सेम बन गया, क्या 90 डिग्री का केस है। अर्थात W इक्वल फार्मूला क्या है, FD cos 90, देन W इक्वल क्या हुआ 0। अर्थात यहाँ पे कुली द्वारा किया गया कार्य क्या है, कुली द्वारा किया गया कार्य क्या है 0। तो देखा आपने कार्य क्या है, यहां पे बल एवं विस्थापन में जो गुणनफल का योग होता है ये कार्य के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो गुणनफल मल्टीप्लिकेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अर्थात देखा आपने बल एवं विस्थापन ये गुणनफल के किसके कार्य के बराबर होता है। आइए देखिए अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं यूनिट की बात करते हैं तो आइए बल का मात्रक आपका देखिए आता है, तो कार्य का मात्रक भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखिए चाहे कार्य का मात्रक कहे, चाहे ऊर्जा का मात्रक कहे, चाहे गतिज ऊर्जा का मात्रक कहे, चाहे गुणन गतिज ऊर्जा का मात्रक कहे, चाहे स्थिर ऊर्जा का मात्रक कहे, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे हमने मात्रक बताया, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो अर्ग होता है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 में एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक जूल होता है। आइए देखिए नोट नंबर 2 में देखेंगे, ये आपका सीजीएस सिस्टम में, जब बात हम करते हैं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। आप दोनों में रिलेशन क्या होता है, आइए देखिए यहाँ पे तीसरे में आपका रिलेशन हम देते हैं 1 जूल। यहाँ पे देखिए 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये देखिए वैल्यू होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। क्या होता है, 1 जूल इक्वल कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। आइए देखते हैं कि वैल्यू कैसे आई। ये वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ पे देखिए W इक्वल आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सूत्र होता है। आपको मालूम है कि 1 न्यूटन इक्वल 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। चाहे यहां से आप लगा सकते हैं, और D का मान कितना होता है, 100 होता है, 100। तो यहाँ पे देखिए 10 का 5 और आपका ये देखिए कितना है, 10 के पावर 2 है। तो इसी को आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 जूल इक्वल यहाँ पे ले सकते हैं 10 के पावर 7 अर्ग ले सकते हैं। देखा आपने 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग आपका हो गया। या इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है W इक्वल फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है यह बराबर किसके होता है, mg इंटू डी के। आपको मालूम है क्या है आपका 1 kg बराबर कितना होता है, देखिए ये आपका 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और मीटर आपका देखिए कितना होता है, 100 होता है, 100 आपका ये आपका देखिए क्या है आपका 100 होता है। आइए ऐसे भी हल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात देखा आपने 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो देखिए यहां पे चाहे हम ऐसे ये कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपका याद कर सकते हैं डायरेक्ट 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग। बात समझ में आई, हम उम्मीद ऐसे करते हैं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखते हैं अभी हमने बात किया किसकी, कार्य की बात किया। आइए देखिए तो क्या आपने सीखा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। आपने देखा कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, तो आपने देखा सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पे देखेंगे, दोनों में रिलेशन हमने बताया कि 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 जूल इक्वल 10 के पावर 7 अर्ग। चलिए हमने यहाँ पे कार्य समाप्त किया, ठीक है ना। अब चलिए कार्य में एक चीज और हम बता देते हैं, यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए आपका विमी सूत्र आपको निकालना है। क्या निकालना है, विमी सूत्र निकालना है।
आइए देखते हैं बेमीन सूत्र यहाँ पे कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या है आपका, आपको मालूम है W इक्वल एफ इंटू डी होता है। यहाँ पे F की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2 होती है, और D की क्या होती है, यहाँ पे L होती है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया करेंगे तो यहाँ पे ML2T माइनस 2 देखा आपने। आपका जब हम डायमेंशन की दृष्टि से बात करें तो कार्य की डायमेंशन क्या होती है, ML2T माइनस 2 आपकी कार्य की डायमेंशन होती है। आपने देखा यूनिट, आपने देख लिया ये यूनिट होती है, ये यूनिट होती है। आपने रिलेशन दोनों में आपका जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, आपके सामने आपका जूल और अर्ग में रिलेशन हमने एक्सप्लेन किया। आइए इसी अंक में हमने व्याख्या किया किसकी, कार्य की। अब हम बात करते हैं, व्याख्या करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा ऊर्जा की यहां पे देखेंगे एनर्जी। कार्य और ऊर्जा देखिए एक ही रूप होते हैं, जहां पे कार्य करोगे वहीं पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए देखिए यहाँ पे कार्य और ऊर्जा आपका देखिए एक ही आपके नियतांक होते हैं, और आपको मालूम है कार्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट डिके, एनर्जी कैन नॉट डिके बट इट इज कन्वर्ट टू वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखा आपने यहाँ पे हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये ऊर्जा, ये कार्य का ही रूप होता है। ऊर्जा क्या है, किसका रूप है, कार्य का ही रूप है, कार्य का ही रूप है। देखिए कार्य करेंगे, कार्य करना शुरू कर दिया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो आइए देखिए ऊर्जा के प्रकार यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जा के प्रकार क्या है, ऊर्जा के प्रकार। वैसे तो ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती है, वैसे देखा जाए तो आपकी ऊर्जाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। ठीक है ना, ये आप देखिए ऊर्जा आपका देखिए ऊर्जा के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार यहां पे देखिए। आइए वो देखें, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थित ऊर्जा। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है, बच्चों ध्यान दो, स्थित ऊर्जा। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करना है तो आप रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे। आप लोग रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा कोई लगी हो या ना लगी हो, लेकिन आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। देखिए सपने ऐसे पूरे नहीं होते, इसके लिए बहुत तत्परता चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए। कितना त्याग, मेहनत, लगन एवं धैर्य सफलता के 4 द्वार होते हैं। चारों को कब्जे में कीजिए, सफलता कदम चूमेगी। आप ये भी जानते हो सफलता सबको नसीब नहीं होती, ध्यान दो, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, इरादे आपके फौलादी होना चाहिए। इरादे कैसे होने चाहिए, फौलादी होना चाहिए। कहते ना मंजिलें उन्हीं को मिलती है, कहते ना मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों ध्यान दो, आप लोग बहुत अच्छे हो, अच्छी तैयारी आप लोग करिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका गतिज ऊर्जा। यहाँ पे देखिए क्या है स्थित ऊर्जा। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन क्या है, गति के कारण जो उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा। यहां पे लिखेंगे गति के कारण, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे
गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आइए देखिए, वैसे यहां पे आपको देखना है, यहां पे देखिए स्थित ऊर्जा, वह ऊर्जा, ध्यान दो, वह ऊर्जा जिसकी स्थिति निश्चित होती है, स्थिति निश्चित होती है, निश्चित होती है, उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप ध्यान दें, ये बात समझने का प्रयास करिए, वो ऊर्जा जिसकी स्थिति निश्चित हो। जैसे आपको मालूम है झरने से गिरता हुआ पानी, उदाहरण क्या है, झरने से गिरता हुआ पानी किसका उदाहरण है, स्थित ऊर्जा का आपका उदाहरण है। और देखिए और उदाहरण इसके हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा घड़ी में जब चाबी भरी जाती, घड़ी में जो चाबी आपकी, अर्थात चाबी में संचित ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल और हो सकते हैं। आप देखिए, ध्यान दो, कोई बस आई आपकी, आप उसमें सामान चढ़ाने लगे, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आप स्थित ऊर्जा कार्य कर रहे हैं। वहां ऊर्जा कौन सी उत्पन्न होती है, स्थिति, क्योंकि स्थिति निश्चित है उसकी, उस बस की ऊंचाई आपकी निश्चित है, तो जहां पे आपकी स्थिति निश्चित होती है वहां पे स्थित ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा आपका क्या है, जहां पे इसकी स्थिति निश्चित नहीं होती है। जैसे आपने क्या है, किसी फुटबॉल में किक किया, आपने फुटबॉल में किक किया, अब गेंद की स्थिति निश्चित नहीं, कहां जाए, अर्थात कोई उसकी स्थिति निश्चित पहले से नहीं है, इसलिए क्या है, वो कौन सी आपकी गतिज ऊर्जा है। जैसे आपने फुटबॉल में किक किया तो आप पे क्या है, पैर को पीछे ले गए, जैसे आप पीछे ले गए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर हो गई, और जैसे आपने किक किया पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी में आपकी बदल गई। देखा आपने, तो क्या है आपका यहाँ पे जो पीछे आप ले जाना, ये क्या है आपका पेशी ऊर्जा, ये आपकी क्या है जानते हो, ये कौन सी ऊर्जा हुई, स्थित ऊर्जा। लेकिन जैसे आपने किक किया, क्या है, गति किया आपने, जैसे गति लगाया आपने, गति किया, तो आपका क्या है, स्थित ऊर्जा चेंज इनटू गतिज ऊर्जा में बदल गई। आप जानते हो दोनों की मात्रक, इसका भी मात्रक क्या है, जूल, इसका भी मात्रक क्या है, जूल है। यहां पे देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसका भी मात्रक क्या है आपका, जूल है। और आपको ध्यान दो, इसकी डायमेंशन की बात करें, विभिन्न सूत्र की बात, तो यहां पे देखिए ml2T-2 है। इसकी बात करें तो यहां पे आपका डायमेंशन की बात करते हैं तो ml2T-2 है। देखा आपने, यहां पे सेम यूनिट और सेम डायमेंशन है। आइए हम देखिए फार्मूले के फॉर्म में चलते हैं, आप देखते हैं फार्मूला देखते हैं। तो आइए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा ये देखेंगे। क्या आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला कैसे, यहां पे देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला, चूंकि आपको मालूम है ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर हाफ mv²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, होता है E इक्वल हाफ mv²। ये आपका फार्मूला होता है। देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है आपका, E इक्वल हाफ mv²। ये फार्मूला आपका देखते हैं, ये आपका फार्मूला कैसे आपको प्राप्त होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये कैसे प्राप्त हो गया, इक्वल हाफ mv²। देखिए कितना सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए यहां पे आपको मालूम है कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। आपको ये भी मालूम है कार्य बराबर बल गुणे, यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम क्या है आपको मालूम है, क्या है, F इक्वल एम ए। आपको देखिए यहाँ पे F इक्वल एम ए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। आइए दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपका F, इसको ऐसे करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के तहत, इसी को लिखेंगे A बराबर F बाई एम, इसको लिख सकते हैं A इक्वल F बाई एम लिख सकते हैं इसको। इक्वेशन नंबर इसको क्या बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। आइए यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण है, आइए तीसरा समीकरण, यहाँ पे देखिए गति का तीसरा समीकरण कौन है भाई, तीसरा समीकरण कौन है, आप जानते हो गति का पहला समीकरण क्या है, आपको याद होगा v इक्वल u प्लस AT, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा आपका यस बराबर ये ut प्लस हाफ AT², ये आपका दूसरा समीकरण होता है। आपको तीसरा मालूम है v² बराबर u² प्लस आपका 2as होता है, ये आपको मालूम है। ये तीसरा समीकरण इसी की उपयोगिता है में। आइए देखते हैं तीसरा समीकरण क्या है, इसको देखते हैं v² इक्वल u² प्लस यहाँ पे 2as देखेंगे।
आपको मालूम है किसी भी बॉडी की प्रारंभिक जो चाल होती है वो जीरो होती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे देखिए 2a, यस ये फार्मूला है। आइए देखिए इस समीकरण को नंबर 4 आपको देते हैं, 4 में समीकरण नंबर 3 का मान आपका रखते हैं यहाँ पे a के स्थान पे, तो v स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2a का मान रख दो, a बराबर क्या है यहाँ पे f बाई m है, यहाँ पे f बाई m है इंटू ऑलरेडी यस है। ये देखा आपने, ये समीकरण नंबर क्या है, ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 5 हो गया। आइए तुलना कर लेते हैं, समीकरण नंबर 5 और 1 की तुलना करिए। समीकरण नंबर 5 और 1 की तुलना करेंगे तो fs के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं। आइए तुलना करने पर तो v स्क्वायर बराबर 2 आपका w हो गया, बाई यहाँ पे m हो गया, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 2w इक्वल फार्मूला यहाँ पे mb स्क्वायर, या आपका w बराबर क्या है, इसी को लिखेंगे हाफ mb स्क्वायर। ये आपका किया गया कार्य किसके बराबर है, आपको मालूम है किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर है। तो ऊर्जा को E से शो करते हैं, ये फार्मूला हाफ mb स्क्वायर। देखो सूत्र आपका कितनी आसानी से बन गया, क्योंकि ये E किसके बराबर है, W के बराबर। देखिए क्या शानदार आपका फार्मूला निकल के आ गया, E इक्वल हाफ mb स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कि देखिए इसके क्वेश्चन बहुत आपके शानदार क्वेश्चन आया करते हैं। इसके क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया करते हैं। E बराबर क्या है, हाफ mb स्क्वायर आपका। देखिए तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हम अगले अंक में बहुत अच्छा प्रयोग बताएंगे आपको। E बराबर क्या, हाफ mb स्क्वायर कैसे है, आपका वेलोसिटी आपका 2 टाइम्स होने पे आपका काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आपका एनर्जी आपका 2 टाइम्स होने पे आपका वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम क्या है, आपका मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, और परसेंटेज में एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। आप अगला अंक हमारा देख लेना भूले, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगले अंक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी आपका ये कन्वर्टेड कैसे करेंगे, आपका परसेंटेज एरर में वो चेंज करके हम आपको बताएंगे। अगले अंक में हम ये आपको भी बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आपको मालूम है, U बराबर mgh ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए इसकी स्थापना हम कैसे करेंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, हम आपको अगले अंक में बताएंगे। आपको बहुत शानदार टॉपिक है, तो प्लीज सभी बच्चों से हमारा आग्रह है आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों का प्यार भरा आपका सहयोग चाहिए, आप लोगों के लिए हम समर्पित हैं, हमारी पूरी टीम समर्पित है। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग सफल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।